हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 167 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 186 से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है, ये बताना है। अध्याय 2 में, अध्याय 4 में, अध्याय 7 में या अध्याय 8 में। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अध्याय 8 में। आंसर आपका डी सही है, अध्याय 8 आप आंसर कर लेंगे। तो हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है, तो अध्याय 8 में मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही है। इसका व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। बारभट्ट कृति हर्षचरित्र कुल 8 अध्यायों में विभक्त है। हर्षचरित्र जो है कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो 8 अध्यायों में बटा है, जिसमें प्रथम अध्याय में बारभट्ट की जीवनी एवं उसके परिवार के विषय में वर्णन है। जिसमें प्रथम अध्याय में क्या है, बारभट्ट की जीवनी एवं उसके विवरण के कुछ क्या है, विवरण दिया गया है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय अध्याय में, द्वितीय एवं जो चतुर्थ अध्याय में, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में हर्षवर्धन एवं थानेश्वर राजवंश का इतिहास का वर्णन है। छठे एवं 7वें अध्याय में हर्ष से संबंधित युद्ध एवं संधियों का क्या है, वर्णन है। तथा अंतिम अध्याय अर्थात 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का क्या है, वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। निम्न में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है, तो रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका। तो तीनों आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। उपयुक्त जो तीनों आंसर है वो सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो सभी क्या हैं, हर्ष की नाटक है, हर्ष द्वारा लिखित नाटक है, जिसमें रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका आपका आता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आप आंसर कर लेंगे। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा जो है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का क्या है, नाटक है। इसमें 3 है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा। और प्रियदर्शिका जो है 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की अंतःपुर की प्रेय कथा क्या है, वर्णन किया गया है। रत्नावली में भी 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की क्या है, परिचायिका नागरिका की प्रणय कथा का क्या है, बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। नागानंदा बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें क्या है, 5 अंक है। एक बस नागानंदा है, उसमें 5 है, ये याद रखिएगा। अंक मतलब अध्याय कह सकते हैं। आगे चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन, नागानंद नाटक का लेखक कौन है। नागानंद नाटक का लेखक कौन है, हमने ऊपर अभी देखा है, कौन हो जाएगा, हर्ष। हर्ष आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। कौन युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। रत्नावली किसकी पुस्तक है, हर्षचरित्र की। मृच्छकटिकम जो है क्षुद्रक की पुस्तक है। मुद्रा राशद राजशेखर कह रहा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त कह रहा है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है। मुद्रा राशस जो है वो विशाख दत्त की क्या है, कृति है। ऑप्शन सी आपका विशाख दत्त हो जाएगा, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। मुद्रा राशस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर क्या है, प्रकाश पड़ता है। आगे देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन है।
देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है उसका लेखक किसे माना जाता है? मदन कवि को, हाल को, विशाख दत्त को या कृष्ण मित्र को? तो अभी हमने ऊपर देखा था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक किसे माना जाता है? विशाख दत्त को माना जाता है। और विशाख दत्त की एक पुस्तक और है, मुद्रा रासच। मुद्रा रासच किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक विशाख दत्त हैं। यह नाटक अपने मूल रूप में नहीं मिलता है, किंतु कुछ अंश उद्धरण के रूप में नाट्य दर्पण में मिलता है, जिसकी रचना रामचंद्र एवं गुणचंद्र ने की थी। आगे देखते हैं। तो गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता का सर्वप्रथम उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम नाटक में मिलता है। रामगुप्त का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। रामगुप्त का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। यद्यपि राष्ट्रकूट वंश के 3 अभिलेख संजन, काम्बे तथा संगली में परोक्ष रूप से देवी चंद्रगुप्तम नाटक में उल्लिखित घटना की ओर संकेत है। आगे देखते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? निम्न में कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? भवभूति, वाण, मयूर, दिवाकर। तो इसमें बारभट्ट तो आपका हो जाएगा, वो दरबारी कवि थे। बारभट्ट जो थे वो दरबारी कवि थे, लेकिन आपके जो मयूर थे वो भी शायद थे इसके। तो इसमें से अब बताना है कि कौन नहीं थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा भवभूति हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति हो जाएगा, भवभूति कर लेंगे। मयूर और इसके बाद दिवाकर और बाण जो थे ये हर्ष के दरबार के कवि थे, तो इसको याद रखिएगा। भवभूति नहीं थे, बाकी के ये तीनों थे। व्याख्या देखते हैं। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, जबकि बाण अर्थात बारभट्ट, मयूर और दिवाकर हर्ष के दरबारी कवि थे। बारभट्ट जो है हर्ष के प्रमुख दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी। सूर्य शतक नामक एक 100 श्लोकों का संग्रह मयूर ने लिखा है। मयूर की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? सूर्य शतक नामक एक 100 श्लोकों का संग्रह मयूर ने लिखा है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म भी हर्ष के समय में हुआ था। जो ब्रह्मगुप्त हैं उनका भी जन्म क्या है? हर्ष के समय में हुआ था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कवि बाढ़ की स्थान का रहने वाला था। कवि बाढ़ किस स्थान का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? औरंगाबाद का, हजारीबाग का, शाहाबाद का या चंपारण का? बिहार में किस जिले से संबंधित थे? तो आपके औरंगाबाद आप आंसर कर लेंगे। औरंगाबाद से संबंधित थे। कवि वार्ड किस स्थान का रहने वाला था? तो औरंगाबाद आप आंसर कर लेंगे। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। बारभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान जो बिहार है कि सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बारभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के सोन नदी के किनारे अवस्थित एक पृथ्वीकूटा नामक है गांव, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम जो है राजदेवी था। जो बारभट्ट है उनके पिता का नाम चित्रभानु था और माता का नाम राजदेवी था। ये लिख लीजिएगा, अच्छा मतलब यहाँ तथ्य था। आगे देखते हैं। बारभट्ट ने किस होड़ हरिण केसरी कहा है? बारभट्ट ने किसे होड़ हरिण केसरी कहा है? तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन को। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रभाकर वर्धन को। किसको? प्रभाकर वर्धन आपका आंसर हो जाएगा कि बारभट्ट ने किसे होड़ हरिण केसरी कहा है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन को कहा है। व्याख्या देखते हैं। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था। उसकी उपलब्धियों का विवरण बारभट्ट के हर्षचरित में इस प्रकार प्राप्त होता है। वह हुर रूपी हरिण के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला, गंधार राज रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला,
मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान था। प्रभाकर वर्धन का एक अन्य नाम प्रतापशील से दूर दूर तक विख्यात था। तो इसको क्या है, प्रतापशील भी कहा जाता था प्रभाकर वर्धन को, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन, कादंबरी किसने लिखी है। अभी हमने देखा था ऊपर कादंबरी किसने लिखी है, तो कादंबरी किसकी रचना है, वाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही है, वाणभट्ट आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। कादंबरी वाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक के 2/3 भाग की रचना वाणभट्ट ने की, वहीं शेष भाग जो है पुलिंद भट्ट द्वारा किया गया है या लिखा गया है। अन्य तथ्य देखते हैं, वाणभट्ट हर्ष के जो हैं दरबारी कवि थे। वाणभट्ट जो है वात्स्यायन गोत्र के थे वाणभट्ट। इनकी भेंट हर्ष के अचिरावती नदी तट पर स्थित मणितारा संकराधाम में हुई थी। इसकी भेंट जो हर्ष से है वो अचिरावती नदी तट पर मणितारा संकराधाम वार में हुई थी। वाणभट्ट ने हर्षचरित एवं चंडी शतक की भी रचना की है। वाणभट्ट ने हर्षचरित और चंडी शतक की भी रचना की है। हर्षचरित में कुल 8 उच्छ्वास हैं, अध्याय हैं, मतलब 8 अध्याय हैं। तुला यंत्र जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, घंटी यंत्र या रहट कहते हैं, का उल्लेख भी हर्षचरित में किया गया है वाणभट्ट द्वारा। आगे देखते हैं 195 नंबर क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्महत्या कर लिया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। यमुना नदी, सरस्वती, कामंग के, गंगा या झेलम नदी। तो 195 का आंसर जो हो जाएगा 20 सही हो जाएगा दोस्तों। सरस्वती कामंग जो थी वहाँ पे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह कर लिया था। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था, तो ऑप्शन बी आपका सही है, सरस्वती कामंग आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश का शासक था, वर्धन वंश में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।